हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हम 5 फिल्म के इस दृश्य से तो आप सब वाकिफ होंगे, जब फिल्म में पांचों एक्टर एक बूढ़े व्यक्ति को उठाकर मस्ती करते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के वर्सटाइल एक्टर कन्हैया लाल चतुर्वेदी जी हैं। कन्हैया लाल अपने गवई स्टाइल को लेकर काफी मशहूर हुए थे। एक तरह से वो कॉमिक आर्टिस्ट भी थे। हालांकि उनके इस स्टाइल को फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआती दिनों में पसंद नहीं किया जा रहा था, लेकिन दर्शकों का साथ मिलने के बाद अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए। उनका बचपन काफी संघर्षमय रहा, लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस महान अभिनेता के परिवार से तो मिलवाएंगे। हर बार की तरह आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कन्हैया लाल जी का जन्म 10 दिसंबर 1910 को वाराणसी के एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भैरव दत्त चौबे था, जो कि सनातन धर्म रामलीला मंडली के संचालक थे। उनके एक बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। बहन का नाम था कुंवर और भाई का नाम संकठा प्रसाद चतुर्वेदी था। कन्हैया लाल जी और उनके बड़े भाई एक्टिंग के बेहद शौकीन थे। यही वजह थी कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अक्सर वो कहा करते थे कि किताबों में क्या रखा है बंदे, अरे सबक ले जिंदगी का जिंदगी से। हालांकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि कन्हैया लाल किसी भी तरह रंगमंच से जुड़े, लेकिन उन्हें बचपन से ही नाटक और अभिनय में गहरी रुचि थी। पिता के विरोध के बावजूद उन्होंने नाट्य मंडली में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। महज 16 साल की उम्र में कन्हैया लाल ने लेखन शुरू कर दिया और इसके बाद छोटी छोटी भूमिकाएं भी निभाने लगे। पिता के निधन के बाद उनके भाइयों ने कुछ समय तक नाटक मंडली को चलाने की कोशिश की, लेकिन जब वे सफल नहीं हो सके तो मंडली बंद कर दी गई। इसके बाद कन्हैया ने बम्बई यानी आज की मुंबई जाकर फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उनके बड़े भाई संकथा प्रसाद चतुर्वेदी पहले ही फिल्मों में अपनी पहचान बना चुके थे। उन्होंने मूक फिल्मों में अभिनेता के रूप में काम किया था। हालांकि कन्हैया लाल जब फिल्मों में आए तब उनका इरादा अभिनेता बनने का नहीं था। वे लेखक और निर्देशक बनना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें अभिनय की दुनिया में ला खड़ा कर दिया था। फिल्मों में शुरुआत कन्हैया लाल ने सागर मूवी टोन की फिल्म सागर का शेर में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अभिनय ही उनकी पहचान बन जाएगा। वे पर्दे के पीछे रहकर लेखन और निर्देशन करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गईं। उन्हें नाटकों का बहुत शौक था और मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए वे मुंबई आए थे। उन्होंने अपने लिखे नाटक 15 अगस्त का मंचन भी मुंबई में किया था। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य नाटक भी लिखे। वर्ष 1939 में आई फिल्म एक ही रास्ते में बांके के किरदार से उन्हें हिंदी फिल्मों में पहचान मिली। इसके अगले वर्ष 1940 में महान निर्देशक महबूब खान की फिल्म औरत में उन्हें साहूकार सुखी लाला की भूमिका मिली। ये किरदार उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। औरत और सुखी लाला का किरदार औरत में कन्हैया लाल ने एक लालची और निर्दयी साहूकार की भूमिका निभाई थी। उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि दर्शकों के मन में उनका किरदार लंबे समय तक याद रहा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि फिल्म के दौरान उन्हें कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार उन्हें बिना मेकअप के ही अभिनय करना पड़ा। सिनेमेटोग्राफर फरीदून ईरानी ने उनके स्वाभाविक रूप को ही कैमरे में उतारा। कन्हैया लाल का मानना था कि किसी अभिनेता के अच्छे प्रदर्शन में संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औरत में लेखक वजाहत मिर्जा द्वारा लिखे गए संवादों ने उनके अभिनय को और प्रभावशाली बना दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दृश्य में कन्हैया लाल घायल भी हो गए। इसके बावजूद उन्होंने शूटिंग रोकने के बजाय पहले बाकी शॉट पूरे करने की इच्छा जताई। ये उनके काम के प्रति समर्पण को दर्शाता है। मदर इंडिया में सुखी लाला महबूब खान ने जब वर्ष 1957 में अपनी पुरानी फिल्म औरत का रीमेक मदर इंडिया के नाम से बनाया, तो उन्होंने सुखी लाला की भूमिका के लिए दोबारा कन्हैया लाल को ही चुना। मदर इंडिया में कन्हैया लाल का सुखी लाला का किरदार हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार साहूकार किरदारों में शामिल हो गया।
उनके चेहरे का भाव, बोलने का अंदाज और संवाद अदायगी ने इस चरित्र को बेहद प्रभावशाली बना दिया। ये हिंदी सिनेमा की एक खास मिसाल थी कि एक अभिनेता ने लगभग 17 वर्ष बाद उसी किरदार को दोबारा निभाया। मदर इंडिया ने कन्हैया लाल को अमर कर दिया। अभिनय के साथ लेखन का भी शौक। कन्हैया लाल केवल अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि वे अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने फिल्मों के लिए संवाद और गीत भी लिखे थे। फिल्म साधना के लिए उन्होंने संवाद और गीत लिखे थे। इसी फिल्म से उनके अभिनय करियर को एक नया मोड़ मिला। जब वे अपने लिखे संवाद पढ़ रहे थे, तभी सागर मूवी टोन के मालिक चिमन लाल देसाई ने उन्हें फिल्म में अभिनय करने का अवसर दिया। उन्होंने इस फिल्म में एक बुजुर्ग का किरदार निभाया। दिलचस्प बात यह थी कि उस समय कन्हैया लाल खुद काफी युवा थे, लेकिन उन्होंने इतनी स्वाभाविकता से बुजुर्ग की भूमिका निभाई कि आगे चलकर उम्रदराज किरदार उनकी पहचान बन गई। कन्हैया लाल ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि वे खुद उम्र में आगे बढ़ते गए, लेकिन उनके किरदार जवान नहीं हुए। अभिनय के साथ निर्देशन का सपना। साधना के बाद कन्हैया लाल को उम्मीद थी कि उन्हें निर्देशन का भी मौका मिलेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वे निराश होकर वाराणसी लौट गए। बाद में वे मुंबई वापस आए और सागर मूवी टोन से जुड़े रहे। उन्होंने संस्कार जैसी फिल्मों के संवाद और गीत लिखने में भी योगदान दिया, लेकिन निर्देशन का उनका सपना पूरा नहीं हो सका। इसके बाद उनका पूरा ध्यान अभिनय पर केंद्रित होता चला गया और यही अभिनय आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। कई तरह के किरदार निभाए। कन्हैया लाल को बाद के वर्षों में मुख्य रूप से साहूकार, मुनीम, लालची व्यापारी और कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति की भूमिकाओं के लिए जाना गया, लेकिन उनके करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने कई अलग अलग प्रकार के किरदार निभाए थे। महबूब खान की फिल्म बहन 1941 में उन्होंने एक नेक दिल जेब कतरे की भूमिका निभाई थी। राधिका 1941 में वे मंदिर के पुजारी बने, जबकि लाल हवेली 1944 में उन्होंने हास्य भूमिका निभाई थी। उनकी अभिनय क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे नकारात्मक किरदारों के साथ साथ हास्य, सामाजिक और भावनात्मक भूमिकाओं में भी सहज दिखाई देते थे। गंगा जमुना में यादगार अभिनय। वर्ष 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना में उन्होंने मुनीम का किरदार निभाया। इस भूमिका में भी उनका अभिनय बेहद प्रभावशाली रहा। इसके बाद उन्होंने सौतेला भाई, गृहस्थी, उपकार, राम और श्याम, तीन बहुरानियां, धरती कहे पुकार के, गोपी, जीवन मृत्यु, दुश्मन, अपना देश, हीरा, दोस्त, पलकों की छांव में, कर्मयोगी, जनता हवलदार और हम पांच जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उनकी फिल्मों की सूची बहुत लंबी है और उन्होंने अपने करियर में लगभग 100 फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं निभाई। यादगार संवाद। कन्हैया लाल के कई संवाद आज भी हिंदी सिनेमा के प्रशंसकों को याद है। उनका संवाद कर भला सो हो भला विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। उनकी संवाद अदायगी और बोलने का अंदाज उन्हें दूसरे चरित्र कलाकारों से अलग पहचान देता था। वे जिस भूमिका में आते थे उसे अपनी खास शैली से जीवंत कर देते थे। यही वजह थी कि नायक और नायिका के साथ साथ दर्शक उनके किरदार का भी इंतजार करते थे। अंतिम फिल्म। लगभग 4 दशक लंबे फिल्मी करियर में कन्हैया लाल ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने लगभग 100 फिल्मों में अभिनय किया और कई यादगार किरदार निभाए। वर्ष 1982 में आई हथकड़ी उनकी अंतिम फिल्मों में शामिल रही। 14 अगस्त 1982 को 72 वर्ष की आयु में कन्हैया लाल का निधन हो गया। उनके निधन के साथ हिंदी सिनेमा ने एक ऐसे कलाकार को खो दिया जिसने बिना नायक बने ही दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। परिवार। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता कन्हैया लाल चतुर्वेदी, जिन्हें खास तौर पर फिल्म मदर इंडिया में सुखी लाला के रोल के लिए जाना जाता है, ने 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी का नाम धापू देवी था और पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया था। उनके कुल बच्चे 3, 2 बेटे और 4 बेटियां थे। कन्हैया लाल के बड़े भाई संकथा प्रसाद चतुर्वेदी भी अभिनेता थे और उन्होंने मूक फिल्मों के दौर में अपनी पहचान बनाई थी। कन्हैया लाल की बेटी हेमा सिंह फिल्म निर्माण से जुड़ी रही। इस तरह अभिनय और सिनेमा से उनका पारिवारिक संबंध भी आगे बढ़ता रहा।
कन्हैया लाल का नाम हिंदी सिनेमा के उन चरित्र अभिनेताओं में लिया जाता है जिन्होंने अपने अभिनय से छोटी भूमिकाओं को भी यादगार बना दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिकाओं में औरत और मदर इंडिया के सुखी लाला, गंगा जमुना के मुनीम और उपकार जैसी फिल्मों के किरदार शामिल है। उनके जीवन और करियर पर आधारित वृत्त चित्र नाम था कन्हैया लाल 29 नवंबर 2022 को एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुआ। इस डॉक्यूमेंट्री ने नई पीढ़ी के दर्शकों को भी उनके जीवन और योगदान से परिचित कराया। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता कन्हैया लाल शाह का निधन 14 अगस्त 1982 को हुआ था। कन्हैया लाल भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनके निभाए गए किरदार आज भी जीवित हैं। खासकर मदर इंडिया के सुखी लाला के रूप में उन्होंने जो छाप छोड़ी, वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। कन्हैया लाल उन कलाकारों में से थे जिन्हें पर्दे पर देखते ही दर्शक समझ जाते थे कि अब कहानी में एक ऐसा किरदार आया है जो अपनी छाप जरूर छोड़ेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।